जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पेश किया था, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह राज्य के विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने के लिए चर्चा करे। यह कदम 5 अगस्त 2019 को केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद उठाया गया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। प्रस्ताव में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा राज्य की पहचान, संस्कृति और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा ने इस विशेष दर्जे को एक तरफा हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से इसे फिर से बहाल करने की मांग की। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस बहाली को राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए। हालांकि बीजेपी ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध किया। पार्टी के नेताओं का आरोप था कि विधानसभा के स्पीकर के बिना किसी चर्चा के स्वयं इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और इसमें खुद ही प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो बीजेपी को मंजूर नहीं था। बीजेपी विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि यह प्रस्ताव बिना किसी संजीदा चर्चा के पारित किया गया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा कि स्पेशल स्टेटस हमारा स्टेट हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहाँ से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। और क्यों था? जब महाराजा ने ये रियासत ली, उन्होंने खरीदी, उसमें हमारी जो रियासत थी गरीब थी और जो हमारे पड़ोसी स्टेटें थी, जो राज्य थे, वहां पे लोग अमीर थे। और महाराजा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग गरीब हैं, अगर ये बाहर के जो अमीर स्टेटें हैं वो मेरे लोगों की जमीनें भी खरीद लेंगे, मेरे बच्चों का रोजगार भी ले लेंगे, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। तो लिहाजा जो आज बीजेपी कर रही है, अगर आप सही मैंने इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, जो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में महिलाओं के अधिकारों का हनन किया। गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी, दलित समाज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, रेफ्यूजीज, विस्थापितों के मानवाधिकारों का हनन किया। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को संविधान के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा, उस धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रद्रोही एजेंडा जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा है, जो दोबारा वापस नहीं आएगा। विधानसभा में बीजेपी और विपक्ष के बीच गहमा गहमी बढ़ी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधानसभा में अपने चुनावी वादे के तहत अनुच्छेद 370 की बहाली की दिशा में यह कदम उठाया। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि वह जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रयास करेगी। प्रस्ताव के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है और अब केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया मोड़ आया। बीजेपी और विपक्ष के बीच यह विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है और राजनीतिक माहौल में उबाल देखने को मिल सकता है। वहीं अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया अब सभी की नजरों में, क्योंकि यह मामला देश भर के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है।